हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पे। दोस्तों, हमने सर्च के बहुत सारे कंसेप्ट बेसिस क्लासेस को किया और बहुत सारे साथ ही साथ उनके बहुत सारे एग्जामिनेशन को किया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो लोग पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक सर्च के बेसिक्स क्लासेस को, कंसेप्ट की क्लासेस को देख लिए हैं, वो अपने 5 मार्क्स को पूरे पक्के कर लिए हैं। क्योंकि सर्च एक ऐसी चैप्टर है जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसमें सर्च की क्वेश्चंस आती ही आती है। ठीक है ना। तो जो लोग अभी भी हमारे सर्च के पार्ट 1 टू पार्ट 5 नहीं देखे हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के बेसिक क्लासेस को यदि देख लिए ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सर्च में इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तैयारी जीत की लिंक लगी हुई है, आप वहां पर लिंक को क्लिक करें, सीधे प्लेलिस्ट में जाएं और 1 बाय 1 वहां पर सारी वीडियो को देखें। ठीक है ना। मैं इस वीडियो का क्या बना चुका हूं, प्लेलिस्ट बना चुका हूं। ठीक है ना। तो अब आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सारी वीडियो मेरी 1 बाय 1 देखिए। साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस चलती है, इसे देखना ना भूलें। इसमें बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही है। ठीक है ना। साथ ही साथ मेरी आरआरसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो गया है, इसे देना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बहुत ही जल्द आप सभी को पता है कि मॉक ग्रुप डी की एग्जाम मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगी। ठीक है ना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आज मैं आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, पर इस क्वेश्चंस बताने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि इंडाइसिस की कुछ बेसिक क्लासेस को करवा दिया जाए, क्योंकि इंडाइसिस के कुछ बेसिक्स क्लासेस अभी तक आप लोग का नहीं हुआ है। तो पहले इंडाइसिस के बारे में बता दें, मुश्किल से 5 मिनट समय दीजिए, मैं आपको सारी थ्योरी बता देता हूं। देखिए, इंडाइसिस का जो मेन रूल है, इंडाइसिस इंडाइसिस का जो मेन जो है यहाँ पर, वो क्या है सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है इंडाइसिस में? इंडाइसिस में क्या होती है? ये होता है बेस, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये क्या है, इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं बेस। और इसके ऊपर जो है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पावर। ठीक है ना। तो यहाँ पर रूल क्या होती है? रूल ये होता है सर कि बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो, तो बेस सेम होने से पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने दिया कि 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 4, तो क्या हो गया यहाँ पर? 2 की पावर 3 प्लस 4 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 2 का पावर 7। ठीक है ना। आई बात समझ में? इसी तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं इस तरह से दूं, a का पावर m इंटू ए का पावर -n, तो यहाँ भी बेस सेम होने से क्या हुआ? यहाँ भी क्या हो गया? ऐड हो गया। यहाँ भी क्या हो गया? यहाँ भी चीजें क्या हो गई? ऐड हो गई। पर प्लस माइनस क्या होती है? माइनस होती है। तीसरी नंबर जो चीज थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, a की पावर m और नीचे क्या है? a की पावर क्या है? a की पावर n है। ठीक है ना। a की पावर m और नीचे क्या है? a की पावर n है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी को पता है कि a की पावर n जब ऊपर नीचे से जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? ये इनवर्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें बन गई। तो बस आप यहाँ पर इस तरह से चीजें आप लिख सकते हो, m-n। ठीक है ना। आप इसे सर एक एग्जाम्पल दे दो, तो एक एग्जाम्पल भी लो। एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया? मान लो 3 की पावर 2 है। ठीक है ना। और यहाँ पर 3 की पावर क्या है? यहाँ 3 की पावर क्या है? यहाँ पर 3 की पावर 5 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 3 की पावर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो। इस तरह से मैं देख रहा हूँ 3 की पावर -3 हो रही है। ठीक है ना। थोड़ी सी और, थोड़ा सा और देख लो। यदि मान लो किसी के पावर माइनस में हो, -2 हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a/2, यानी 2 की पावर -3 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यदि 2/3 की पावर, 2/3 की पावर -3 है, 2/3 की पावर -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
बस आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ निगेटिव पावर देखोगे ना, जैसे ही आपने निगेटिव पावर को देखा वैसे आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है ना, जैसे यहाँ पर a, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, जैसे कि आप देख लो यहाँ पर a बाय b है ना, a बाय b की पावर मान लो -3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाय a की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शंस को आप बदल दो, ठीक है ना, इस फ्रैक्शंस को आप बदल दोगे बस आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, और भी थोड़ी सी 5 मिनट मुझे दे दो, मैं सारा डाउट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होती है a की पावर m और इसके ऊपर क्या होता है, n होता है। सर इसका मतलब जब ये दोनों में ब्रैकेट के बाद पावर यदि हो तो क्या होती है, a की पावर क्या हो जाती है, mn हो जाती है। यानी सर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। यदि 4 की पावर 2 है ना, 4 की पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, इस तरह से देना ठीक नहीं होगा, मैं दूसरा देता हूँ। मान लो 2 की पावर 3 है ना, और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब, यानी ये दोनों क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 की पावर क्या हो गई, 6, ठीक है ना, 2 की पावर होगी 6। लेकिन यदि आपकी चीजें इस तरह से होगी तो मैटर कुछ और हो जाएगा, यदि इस तरह से चीजें होंगी तो कुछ और हो जाएगा। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, प्रीवियस बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा गया है, टीचर्स के एग्जाम में देखे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में देखे गए हैं, हर एक तरह के एग्जाम में आपको ये देखा गया है, ठीक है ना। तो हर एक तरह के एग्जाम में आपको इस पर क्वेश्चंस देखा गया है, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पर दिखा सकता हूँ, सेम इसी तरह से 2 की पावर 3 और इसकी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये जो अब ये बेस हो गया और ये पावर हो गया, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, यानी इसे कैसे लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी क्या हो गया 9। देखो दोनों में कितने के फर्क आ गए, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलती है, आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलती है कि 2 की पावर 2, हाँ, और यहाँ पर 3, और यहाँ बोलता है बताओ दोनों में से छोटा कौन, दोनों में से छोटा कौन, है ना। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस मिलती है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या हो जाती है, 2 की पावर क्या हो जाती है 6, और यहाँ पर क्या हो जाती है 2 का क्या होगा क्यूब 8, तो कौन छोटा, सामने वाला छोटा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है और इस तरह की क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से समझ ली। इस तरह से मान लो कि इस तरह से पावर पर पावर देते जाता है, 2 फिर पावर फिर पावर फिर पावर दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया 2 की पावर स्क्वायर, फिर इस तरह से फिर स्क्वायर, यानी 3 है 3, तो दोनों में से क्या हुआ, आप यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 2 की स्क्वायर, पहले इसको निकालो ऊपर वाला से आप आओ, 2 की स्क्वायर कितनी हुई, यानी आप क्या लिखोगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा और इसकी स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ पर क्या हो गए 4 हो गए। अब यहाँ पर कैसे लिखो, यहाँ सारा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ सीधे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी आप 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप सिंपली यहाँ 8 लिख दो। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, और यहाँ 2 की पावर क्या हो 8 हुई, यानी बड़ा कौन, सामने वाला बड़ा हो गया। यदि ये क्वेश्चन हो इस तरह से चीजें होती है, ठीक है ना। मुझे पता चला है कि आप सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थंब दिखा दीजिए जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है ना। यहाँ से पक्के हैं, यहाँ से पूरे 3 या 4 नंबर पूरे आपके पक्के हो जाते हैं यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर, चलिए आज के बेहतरीन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जितना अभी तक बताया वो सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। मैं सोचा था नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोचा कि जब तक बच्चों को क्वेश्चंस ना कराया जाए तब तक उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं आती है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू निकालना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है, इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट हट जाएगा, है ना, कुछ नहीं मतलब 2 है,
तो इसमें सबसे पहले देख रहा हूं कि ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, तो सबसे पहले वो काम करना बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है। 5 2 प्लस रूट 6। देखो यहाँ पर तोड़ो, मैं बताया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बताया था, ये 2 है 2, अभी रूट 6 है ना, इसे तोड़ो, रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, इसका मतलब सर ये 2ab है, और ये जो 5 है ना, ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया प्लस, चीजें समझ में आ रही है क्या, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया प्लस, और इसका क्या है रूट है, इसका क्या है रूट है। तो आप यहाँ पर चीजें देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी ना, इसका मतलब सर ये क्या है, ये रूट 3 प्लस रूट 2 का क्या है, ये होल स्क्वायर है, क्या है ये होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर से क्या रूट है, इसका मतलब रूट होल स्क्वायर को काट दिया तो आपके पास सिर्फ रूट 3 प्लस क्या बच रहा है, रूट 2 बच रहा है, रूट 3 प्लस रूट 2 बच रहा है, यानी यहाँ भी रूट 3 प्लस रूट 2 और यहाँ भी रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है ना। तो मैं अब इसको यहाँ लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 2, और ये 1 बाय, आपको यदि 1 बाय, ध्यान देना, आपको यदि 1 बाय रूट 5, अच्छे से लिख देता हूं, 1 बाय रूट 5 प्लस 2 रूट 6 लिखना हो, इसको रैशनलाइज करोगे तो इसके बदले आप क्या लिख रहे हो सर, इसके बदले आप लिख रहे हो रूट 3 प्लस रूट 2। इसका रैशनलाइज जब मैंने किया था तो मैंने क्या देखा था, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस, मैंने क्या देखा था इसके बदले, इसके बदले देखा था रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है ना, रूट 3 माइनस रूट 2। तो मैं इसके लिए तो ये लिखा, पर माइनस इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, रूट 3 माइनस रूट 2। देखो जिन बच्चों को आती है ना वो बच्चे तो सेकंडों में बना लेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज जिनको नहीं आती है, कृपया मेरे क्लासेस में ये ना कहें सर आप एक मैथ बनाने में इतने मिनट का समय ले रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ। जिन्हें आती है, जो समझ गए ना कि ये रूट 3 और रूट, ये आप कैसे समझोगे, जब तक मैं आपको यहाँ पर खुलकर नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये रूट 3 का होल स्क्वायर रूट 2 का उसका, मैं जब आपको दिखाऊंगा नहीं, फिर मैं ये नहीं यदि दिखाऊंगा कि रूट 3 रूट 2 हो गया, तब तक आप कैसे समझोगे। ये तो प्रैक्टिस है ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं की हो, आप पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा बहुत समय लगेगा। अब जिनको आती है वो आंसर देके बैठ गया होगा, क्योंकि पता है कि इसकी भी यदि रूट 3 प्लस रूट 2 हुई और इसकी भी रूट 3 प्लस रूट 2 हुई, मैं इतना क्यों बता रहा हूं, मैंने तो बेसिक क्लास में सारा बता दिया है, फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि आप कहीं भी यदि मेरा सिर्फ ये क्लास भी देख रहे हो ना तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। नहीं तो बेसिक तो मैं सारा पढ़ा के रखा हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 3 और यहाँ क्या है रूट 2, तो ये और ये क्या हो गया, रूट 3 क्या हुआ, कट गया, रूट 3 कट गया, क्या हो गया 2 रूट 2। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि मेरी बेसिक की क्लासेस को देखो, मेरी बेसिक की क्लासेस को देखोगे, कंसेप्ट की क्लासेस को देखोगे तो इसे बनाने में मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं समझ गया, ये यदि मैं यहाँ पर बनाता तो कितने जल्दी बनाता, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है ना, और यहाँ मैं क्या लिखता माइनस रूट 3, यहाँ माइनस होती थी, यहाँ प्लस रूट 2 लिखता, रूट 3 काटता 2 रूट 2। क्या आपको समझ में आती, क्या आपको समझ में आती क्या, नहीं ना, इसलिए मुझे करना पड़ता है। मैं एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं बैठा हूं, एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे आप चुटकियों में सवाल बनाएंगे उसके बताने के लिए बैठा हुआ हूं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखो यहाँ पर देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है और किस तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस को आप फोड़ सकते हो। यहाँ पर देखो किस तरह से चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। एक क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया था, इसे कर लेते, ठीक है ना। क्या बोला बाय हाउ मच डज एक्सीड, देखो अब इसे एक्सीड का मतलब दोनों में से माइनस करना है, तो क्या करेंगे इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सर 2 रूट 3, है ना, प्लस इसका मतलब क्या होता है 3 रूट 2, इसमें से इसको एक्सीड करना है यानी माइनस रूट 3 माइनस रूट 2। अब क्या होगा रूट 3 कट गया तो यानी क्या हो गया रूट 3 रूट 2 में से रूट 2 कट गया तो क्या हो गया प्लस 2 रूट 2, यानी रूट 3 प्लस 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर 3 हो गया।
आप जब भागने की बात कहोगे तो मैं तो और स्पीड से भाग जाऊंगा, मुझे तो मैथ नहीं बनानी है, मुझे तो बतानी है ना, इसलिए आप हड़बड़ाओ मत। आप देखो यहाँ पर रूट है मतलब क्या होगा, रूट है मतलब क्या होगा, रूट है तो सर इसका मतलब हाफ होता है। देखो यहाँ पर, यहाँ 2 लिखे 4 और इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो आप 64 लिखो आप आराम से, और यहाँ लिखो 1/3, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ 2 8 लिखो और यहाँ लिखो 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जा रही है, कितनी बची स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब 1/3, ये से ये कट गई। अब ये यहाँ पर लिख सकता हूँ भैया, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ क्या, यहाँ भी 2 की स्क्वायर हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ सॉरी, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, यहाँ भी 4 हो गई, आंसर क्या हो गया 12, ठीक है ना। तो इस तरह की सारी चीजें मैं आपको बेसिक क्लासेस में बता रखा हूं, इसलिए आप जल्दी जल्दी बनाएं। यहां पर देखो 3 नंबर देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, 4 नंबर देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, 32 क्यूब रूट 4 क्यूब 5। अब मैं यहां पर किस तरह से करूंगा, देखो 2 तो 2 है, 32 क्यूब है रहने दो। अब यहां पर मैं करूंगा 8 इंटू 4, ठीक है ना, -3 क्यूब 4 है तो 4 रहने दो। फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्लस क्यूब, और यहाँ पर क्या करूंगा 125, 1 to 5 इंटू 4, 1 to 5 इंटू 4 यानी 2 का 2 हो गया, इंटू यहाँ पर क्या हो 2 इंटू क्यूब रूट 4, ठीक है ना, -3 क्यूब रूट यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस क्यूब रूट, यहाँ पर 5 निकल आएगा, यहाँ पर क्या निकल आएगा यहाँ पर 5, और यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब रूट 4, ठीक है ना। आप देखो सबका बेस क्या हो गया क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4। बताओ मैंने बताया है कि नहीं, मैंने कंसेप्ट की क्लासेस में सारी चीज बताई है। अब ये हो गया 4, यहाँ हो गया क्यूब रूट 4, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ हो गया क्यूब रूट 4, और यहाँ हो गया +5, यहाँ भी हो गया क्यूब रूट 4। अब कर लो 5 4 9, 9 में से 3 गया तो कितना 6, यानी आंसर कितनी आ गई, आंसर कितनी आ रही सर, आंसर आ रही 6, आंसर आ रही 6 क्यूब 4, है ना, इतनी आंसर आ रही है, इतनी आंसर कहाँ है यहाँ पर है। इतनी बेहतरीन क्वेश्चंस है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ डेटा चेंज मिलेंगे, वो बहु आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है सर 2√2, इसका क्या होगा 2 होगा, और इसका क्या होगा √2 होगा, 2√2 में से √2 गया तो क्या होगा √2 - 2, यानी इसका आंसर √2 - 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म, देखने में आसान लग रहा हो लेकिन है नहीं, ये देखने में आसान जो लगते हैं ना वो होते नहीं है। देखो किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ 4 की पावर को क्या लिखेंगे, हम 4 की पावर को यदि यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर 3/2 लिखते हैं तो 2 कट जाता है। फिर यहाँ पर 4 की पावर को स्क्वायर लिखते हैं और -3/2 लिखते हैं तो 2 से 2 कट गया, और ये 2 से 2 कट गया। 4 की पावर क्यूब क्या होती है 64, और 4 की पावर क्यूब यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/64। अब 64 गुना किया तो कितनी हो गई 4096, 4096 + 1 अपॉन कितना हो गया 64, यानी आप क्या हो गया 4097 अपॉन कितना हो गया 64, यानी ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पता है कि डेसिमल, मैं यदि यहाँ पर डेसिमल को लूं और यहाँ पर 0 1 0 2 4 और अपॉन यहाँ डेसिमल को यदि मैं हटा दूं तो 10⁵ आएगी, आएगी ना 10⁵, और यहाँ क्या हो गई 1/5। अब 1024 मैं देख रहा हूँ 1024 किसकी 5 है, किसकी पावर 5 है, तो मैं जानता हूँ 4 की पावर 5 और नीचे 10 की पावर 5 का पावर क्या है यहाँ पर 1/5 है। अब 4/10, 4/10 ले लिया, और यहाँ क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई 5 गुने 1/5, 5 से 5 काट दिया, मेरे पास क्या आंसर है 4/10, 4/10 का आंसर क्या हो गया 0.4, ठीक है ना।
0.4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 256 0.06 और 16 की वैल्यू इतनी। आप देख रहे हो ना, ये 16 है, ये 16 है ना, 16 का स्क्वायर, मैं यहाँ पर यदि 16 का स्क्वायर करूं और यहाँ पर 0.06 करूं इंटू 16 का क्या है यहाँ पर 0.18, यानी कितना हो गया, 16 का कितना हो गया, 16 दूनी 32, यानी 0.38, ठीक है ना, इंटू क्या देख रहा हूँ 16 की पावर 0.18। अब मैं इसे यदि करता हूँ तो देख रहा हूँ सेम बेस होने पर पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी। 32 में 8 जुटा 40 और 40 में 10 जुटा तो कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 0.5। 0.5 का मतलब होता है 16 का पावर 1/2। अब 16 का पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया सर, 4 हो गया, है ना, इसका आंसर क्या हो गया 4, यानी इसी के बराबर तो लिखा जाता है ना √16, है ना, तो √16 का 4 हो गया, ठीक है ना, √16 का क्या हो गया 4 हो गया, इसकी आंसर 4 होगी क्या, इसकी आंसर 4 होगी, है ना, बिल्कुल इसकी आंसर क्या होगी 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 और 2, तो इसको भी 2, ये 2 है, मिनिमम प्राइम नंबर में है, तो इसे भी आप प्राइम नंबर में ले जाओ, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर क्या हो जाएगी, एकदम ध्यान से देखो, 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, है ना, 2 की पावर 4 और यह 0.16, ठीक है ना। इससे बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता चुका हूं, और यहाँ पर 0 पॉइंट क्या होगा 36। अब 4 से 16 चौका 64, यानी 2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर क्या हो रही है 0.36। अब 64 36 जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 का पावर 1.00, यानी क्या आंसर हो गया 2। कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है, फटाफट उड़ाते चलो, फटाफट यहाँ पर उड़ाते चलो। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि यहाँ पर 343 है और यहाँ पर 243 है। 343 और 243 में बहुत ही अंतर होता है ना। 243 किसका क्यूब होता है, जल्दी से मुझे बताए, 243 किसका क्यूब होता है, जल्दी से मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि 243 किसका क्यूब होता है, जल्दी से बताओ 243 किसका क्यूब होता है। आपने देख लिया कि ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, लेकिन 243 तो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा, है ना, किसी ना किसी नंबर का तो कुछ होगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आज थोड़ी लाइट कम होगी, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी से भी चीजें आपके सामने ठीक है, बस मैं मेरी जो स्क्रीन पर जो आ रही है ना वो थोड़ी धुंधली होगी। 243 मैं यहाँ पे लिखूंगा 243 और यहाँ क्या लिखूंगा, 13 में 7 ऐड हुआ तो क्या हो गया 0.2। नीचे क्या हो गया, नीचे मैं देख रहा हूँ कि 7 का तो है ही, 7 का 0.25, चलो कोई नहीं। यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या 7 का स्क्वायर यानी 75 का क्या होगा 0.15, 7 का स्क्वायर है ना, यहाँ क्या हुआ 7 का स्क्वायर और यहाँ 0.07 में मैं आराम से यहाँ पर लिख सकता था 1.5 0.15 लिख सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे आपको बतानी है, इसमें भी मुझे आपको समझानी है कि कैसे कैसे क्या चीजें आई, है ना। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो कभी भी कोई उठाए या कोई भी क्वेश्चंस देखे तो ऐसा ना लगे कि अरे क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको हर एक में सीखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये 3 की पावर क्या है 5 है, ये 3 की पावर 5 और इसके ऊपर लिख देता हूँ 0.2, ठीक, ये इतनी चीजें तो याद रहनी पड़ेगी। अब आपको देखो सब 7 है, यानी क्या है, ये 7 की पावर क्या है 0.5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है 7 की पावर क्या है, 7 का 75.15, अब यहाँ पर क्या है 7 का क्या है 3 दूनी 6 यानी 0.6। अब सबको मैं जोड़ता हूँ, सबको मैं जोड़ू, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाएगी, आप देखो 0.25 है ना, 0.15, ठीक है ना, 0.60, ठीक, तो कितना हो जाए यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, 6 7 8 9, है ना, 9 1 10 हो जाएगा और यहाँ बचेगी 1, यानी 7 की पावर 1, नीचे क्या बचेगी 7 की पावर 1, अब 5 दूनी 10 यानी ऊपर भी बचेगी 1, नीचे भी बचेगी 7 की पावर 1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/7, है ना। कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस थी और ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगी,
जरूर मिलेगी, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या आरआरसी ग्रुप डी हो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। तो कृपया करके ये क्वेश्चंस देखिए। देखिए यहाँ पर रूट माइनस रूट 3, यानी सबसे पहले मुझे इसका स्क्वायर निकालना होगा, है ना। सबसे पहले मुझे इसका स्क्वायर निकालना होगा। ध्यान से देखो, मैंने 7 को 2 भागों में लिया, 7 को 2 भागों में बांटा। ध्यान से देखना मैं कैसे समझाऊं। देखो यहाँ पर आप सिर्फ इसके बारे में सोचो, 7 प्लस 4 रूट 3, ठीक है ना। 7 को ऐसे दो टुकड़ों में करो कि यहाँ सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से निकालो, पहले यहाँ से चीजें निकालो कि क्या हो रहा है, 2 को साइड कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2, यानी एक कंफर्म है सर कि एक 2 होगा, और दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी रूट 3। अब यहाँ 7 को देखो, 7 का 2 भाग हमने किया, तो 7 का जब 2 भाग हमने किया तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, 7 का जब 2 भाग किया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ क्या 2 का स्क्वायर करूँ, और यहाँ पर मैं क्या रूट 3 का स्क्वायर करूँ। तो दोनों का प्लस यदि मैं करूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 रूट 3, है ना। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, अब सेटिस्फाई हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ 2 2 जा 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 हो गया। यानी सर ये जो हो रहा है मेरा 2 प्लस रूट 3 का क्या हो रहा है, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो रूट है, तो रूट के अंदर यदि स्क्वायर रहता है तो क्या करता है, रूट स्क्वायर को क्या करता है, काट देता है। यानी यहाँ पर जो आपकी चीजें आ रही है वो आ रही है 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब 2 प्लस रूट 3 आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यानी आप समझ गए, आप समझदारों में गिनती आते हैं। तो यहाँ पर देख लिए कि माइनस रूट 3, है ना, प्लस यहाँ पर रूट 3, और यहाँ क्या होगा प्लस 8, और यहाँ पर क्या इंटू हो रहा है सर, यहाँ पर इंटू हो रहा है 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना, क्योंकि रूट तो हट गया ना, स्क्वायर तो हट गई। अब यहाँ पर मैं यदि सॉल्व करूंगा तो क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है माइनस रूट 3, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 8 रूट 3। यानी 16 और 3 कितनी हो रही है, 16 और 3 हो रही है आपकी 19। अब यहीं पर जो है सो चीज है, अब यहाँ पर आप इसे आप तोड़ो, 16 और 3 कितनी हो गई, 19 हो गई। 16 और 3 जब 19 हो गई तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर ये चीजें मैं ऐसे बना सकता हूँ। मैंने क्या किया, माइनस रूट 3 को एज इट इज छोड़ दिया, और इस रूट के अंदर में मैंने देखा कि कुछ चीजें हो रही है। क्या हो रही सर, रूट 3 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 2 तो फॉर्मूला में है, और दूसरी जो 2 है वो रूट 3 है, और बी जो है मेरा वो क्या है 4 है, बी क्या है मेरा 4 है। अब मैं देख रहा हूँ इसकी स्क्वायर हो जा रही है ना, इसकी क्या हो जा रही, स्क्वायर हो जा रही। कृपया आप यहीं पर देख ले। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, माइनस यहाँ पर रूट 3, अब ये जो हो गया रूट 3, यानी ये जो हो गया आपका प्लस ये जो रूट है, उस रूट के अंदर मैं देख रहा हूं कि रूट 3 प्लस 4 का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस रूट 3, और यहाँ प्लस, यहाँ रूट 3, और यहाँ क्या है प्लस 4। अब रूट 3 कट गया, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओनली रूट 4 है, रूट 4 है तो क्या होगा सर 2 होगा, यानी इसकी आंसर क्या हुई 2, ठीक है ना, इसकी आंसर क्या हुई 2। ये अधिकतर आपको एसएससी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है, क्यूब है, यहाँ पर मैंने क्यूब निकाला, यहाँ कितनी है देखो 3 और 3 6 संख्याओं का है, 100% किसी ना किसी का क्या है, ये 100% किसी ना किसी का है, क्या है क्यूब है। तो मैंने इस तरह से लिखा, पहले यहाँ पर 4096, ठीक है ना, 4096 अपॉन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4096 अपॉन 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और ये पूरा का क्या हो जाएगा, ये पूरा का पहले तो सर 1/3 होगा, और ये वाले रूट के कारण फिर क्या होगा 1/2 होगा। अब 40 96 किसका है, जल्दी से पता लगाओ। 40 96 सर 4 की पावर 6, और नीचे यहाँ पर 10 की पावर 6। अब इसका क्या है यहाँ पर, इसका 1/6, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या हुआ 4/10 और यहाँ पर कट गई 6 यानी 6 गुने यहाँ पर 1/6 कट गई। मैं देख रहा हूँ 4/10 यानी 0.4। आंसर क्या है आपके पास 0.4। ठीक है ना, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग कल करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखें। और साथ ही साथ जो चैनल हमारे पर नए हैं, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ दिया है, ये क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी टाइम हो गई है, तो प्लीज आप इतने ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आप जरूर करें। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे, अभी टाइम हो गई है, हमने यहाँ तक क्वेश्चंस की है और ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस है ये हम लोग कल को कर लेंगे। ठीक है ना, तो बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी आपकी मेरी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर में ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ बाय मुकेश सर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पर सारी कंटेंट आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब पर आप मैथ्स एकेडमी सर्च करें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सारी चीज़ें आप किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। वो चीज़ के लिए आप तरस रहे हो, जो चीज़ आप सीखना चाहते हो, आप बहुत सारे पैसे देने के बाद भी नहीं सीख सकते, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हैव अ टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।